जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सत सत नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, आपकी बहुत ही कृपा है महाराज। आपके आने के बाद जीवन बहुत ही ज़्यादा परिवर्तित हो गया है। आपको पता ही है कि आपकी मौज में ही हम रह रहे हैं गुरु जी महाराज, तो भला कैसे कोई दुख मुसीबत परेशानी हमें घेर सकती है। सच्चे बादशाह जी, आपने बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से, कठिनाइयों से, संकटों से हमारा बचाव किया है गुरु जी। आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। में किस प्रकार से आपका प्रेम और आपकी जो आपने हमें रक्षा कवच पहनाया हुआ है, उसका कैसे शुक्राना करूं गुरु जी महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना है। शिवरात्रि से पहले मतलब मैं जैसे आपकी शरण में जब से आई गुरु जी महाराज, आपने अमृत मेले की दात हर कुछ बख्शा, मुझे सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई गुरु जी महाराज। अब शारीरिक रूप से थोड़ी सी मैं कमजोर महसूस कर रही हूँ, या कुछ भी समझ लीजिए, मेरा अमृत वेला छूट गया गुरु जी महाराज। आपने एक दिन फिर डांट के मुझे कह ही दिया। शिवरात्रि से एक दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात शायद, आई थिंक। तो गुरुजी ने कहा कि मैसेज मैंने पढ़ा कि भाई तुम देर रात तक जगते हो, सुबह को देर तक सोते रहते हो, तो भला किस प्रकार से होगा। किस्मत तो तभी साथ देगी जब हम समय पे अपना सारा काम करेंगे। और जब गुरुजी का कोई हुक्म होता है, कुछ आदेश होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे से वो पूरा हो पाए। तो गुरुजी, अभी हम जैसे कि शादी में से आए थे तो थक रहे थे। आपने शादी की और बड़े मंदिर की यात्रा भी ब्लेस की थी गुरुजी, उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करूंगी आपका महाराज। पहले तो यही शुक्राना करूंगी कि आपने इतनी सारी ब्लेसिंग दी, बहुत सारी चीजें हमें दिलवाई, खरीदवाई, और अपनी बेटी को हमेशा आप सांत्वना देते हैं, शक्ति देने की करते हैं, और आशीर्वाद देते हैं, हमेशा हर पल हमारा साथ देते हैं। बहुत अच्छी अच्छी शॉपिंग कराते हैं, जब शॉपिंग कराते हैं तो हर मनपसंद चीज हमें उपलब्ध कराते हैं गुरुजी। हर एक चीज का शुक्राना। और छतरपुर मंदिर गए, उसके लिए शुक्राना। मेरे की मेरी टांगों में बहुत परेशानी थी, बहुत दर्द था गुरुजी, मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, असहनीय दर्द था। तो गुरुजी, इसका भी कोई कारण होगा तो अभी मैं बताती हूँ संगत जी की। फिर मुझे जब मैंने मैसेज पढ़ा तो मैंने कहा कोई नहीं, नींद आ चाहे कुछ भी है, लेकिन मैं हुक्म में बैठ गई थी गुरुजी के। सुबह उठ गई थी, वही 3, 2:30, 3 बजे करीब उठ जाती हूँ। बस गुरुजी के सामने आके बैठ गई, नींद आई जा रही थी, गुरुजी का सत्संग लगा लिया और अब बस आंखें बंद करके सुनी जा रही थी। गुरुजी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्यों नींद में भरी हुई थी। शुक्राना, बस ध्यान सारा सत्संग की तरफ था, लेकिन आंखें नहीं खुल रही थी। तो मैंने 1 सेकंड के लिए गुरुजी की छवि देखी सामने, और आवाज सुनी थी कि कुछ ऐसे ही, बस 1 सेकंड के लिए गुरुजी ने किसी प्रकार से मुझे बोला कि चिंता ना कर, मैं सामने बैठा हूं, तेरे नाल, मैं तेरे नाल सामने बैठा। बस इतना मैंने सुना था 1 ही सेकंड के लिए, और मैंने गुरुजी की छवि देखी थी। उन्होंने एक पिंक कलर का बड़ा प्यारा सा चोला पहने हुए थे और अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे। ऐसे ये नहीं कि वो मुझसे ही, मेरे सामने ही मेरे को देख रहे हो, अपनी ऐसे जैसे हम देखते थे संगत के नाल ही बैठे हुए थे। संगत तो मुझे कोई नहीं दिखाई दी, लेकिन हाँ गुरुजी उनके सामने बैठे हुए थे, ऐसा पता था। 1 ही सेकंड के लिए वो छवि देखी थी और उनकी आवाज सुनाई थी। बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ा आनंद है, बहुत ही आनंद। तो गुरुजी, दूसरे दिन शिवरात्रि थी। शिवरात्रि पे हमें शकुन बैंकेट हॉल जीरकपुर जाना था गुरुजी। आप हमें लेके गए अपने सत्संग में, हमने वहाँ बहुत इंजॉय किया गुरुजी, बहुत आनंद आया। बहुत ही अद्भुत वाणी के साथ उन्होंने, वो जो कलाकार आए हुए थे, उन्होंने बड़े प्यारे प्यारे भजन सुनाए गुरुजी आपके। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही। लेकिन मुझे उस समय बड़ी कमजोरी और दर्द महसूस हो रहा था शरीर में। लेकिन गुरुजी, मुझे अचंभा तब हुआ जब हम लंगर प्रसाद छकने के बाद जब आपकी आरती में गए थे ना, क्योंकि आरती रात को 12 बजे हुई थी, 11 बजे तक उन्होंने लंगर प्रसाद की व्यवस्था कर दी थी। तो पहले तो इस चीज के लिए सॉरी कहेंगे गुरुजी के, हमारे हाथ में ये थाली प्रसाद आ गया था और उसके बाद में मंत्र जाप शुरू हो गया था। तो हम पूरी तल्लीनता के साथ उस मंत्र जाप को नहीं कर पाए, उसके लिए तो हमें क्षमा करना गुरुजी। लेकिन जैसा आपका हुक्म, आरती के समय हम जब खड़े हुए तो मैंने महसूस करा कि मुझसे जैसे खड़ा नहीं हो जाता, घुटनों में बहुत ब्लॉकेज है। लेकिन मैं आराम से आरती तक खड़ी रही, और गुरुजी ने अपने सामने मेरे को बहुत ठुमकवाया भी। ये नहीं कह सकती कि मैं घुटनों में बहुत नाची थी, नहीं। लेकिन मैंने देखा कि मुझे चाहे 10-15 में, मतलब मेरे को बहुत अच्छी गुरुजी ने वो दिया था
की कैपेसिटी कि हाँ, मैं खड़ी हो रही थी, ठुमक रही थी गुरुजी के सामने, बस उसी आनंद में मटक रही थी। गुरुजी, मेरे घुटनों का दर्द कहाँ चला गया, कैसे चला गया? तो मैं बड़ा शुक्राना कर रही थी गुरुजी का, बहुत गुरुजी की असीम कृपा, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। लेकिन आज है अमावस्या और कहते हैं सूर्य ग्रहण भी है, तो आज गुरुजी मुझे बहुत सारे सत्संग सुना रहे हैं इस प्रकार के ब्लैक मैजिक से संबंधित। गुरुजी कहते हैं कि बेटा तेरे जो घुटनों का दर्द है वो ब्लैक मैजिक ने जकड़ रखा है और तू सत्संग सुन। तो उन्होंने मुझे कई सत्संग भी सुनाए हैं। नसों की ब्लॉकेज के भी बहुत सारे सत्संग सुनाए हैं जिसमें काढ़ा पीने के लिए कहा है। लेकिन गुरुजी ने ये भी पहले मैसेज आ रहे थे कि भई तुम पे तो गुरु कृपा इसलिए नहीं हो पाती, तेरे बहुत माड़े कर्म है। ये बात तो सही है, माड़े कर्म तो हमने ज़िंदगी भर किए हैं गुरुजी। जे मेरे विच ऐब ना होंदे तू बख्शिंदा कीनू। तू बख्शिंदा कीनू गुरुजी, अगर हमारे अंदर इतने ऐब ना होते तो बाबा, आपने हमें बचाया, अपनी शरण में लिया है तो बाबा किस प्रकार से हमारे कर्म कटेंगे अब वो आप जाने गुरुजी, क्योंकि आप ही करा सकते हैं सब कुछ महाराज। हम आपके भरोसे हैं। रही बात ब्लैक मैजिक, जादू टोना ये सब गुरुजी, ये सब जो आप मेरे साथ मेरे महाशिव बैठे हुए हैं तो मैं किस प्रकार की चिंता करूं? आप शुक्राना गुरुजी, मैं आपका शुक्राना ही कर सकती हूँ बस। बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी महाराज आपके। और जितने भी आप इतना प्यार करते हैं, हमें इतने उपाय बताते रहते हैं गुरुजी। आप होली के भी हमें उपाय बता रहे हैं कि होली के समय भी, क्योंकि मैं होली पर ही बीमार हुई थी ना, उस होली ने मेरे 10-12 सालों में मेरी सारी ज़िंदगी तबाह कर दी, मेरा सब कुछ छीन लिया। यहाँ तक कि घुटनों की प्रॉब्लम भी उसी की वजह से आ गई थी। मुझे होली के त्योहार से बहुत डर लगता है गुरुजी। तो आपने कहा कि थोड़ा आज मुझे फिर सत्संग सुनाया कि थोड़ा सतर्क रहो, किसी का बाहर का दिया हुआ कुछ मत खाओ और चौराहे वगैरह पे ध्यान रखो अपना। हुँ? कुछ चीज़ें जैसे लहसुन वगैरह कुछ लेके चलो हाथ में। मैं तो अपने गुरु महाराज को साथ लेके चलती हूँ। पहले मुझे ज्ञान नहीं था, अब मैं गुरुजी को साथ लेके चलती हूँ। मैंने बेटी से भी कहा कि जय गुरुजी बोल के निकला कर बेटा घर से, गुरुजी को लेके चला कर। अब तो गुरुजी से कह रखा है, गुरुजी हम आपके सहारे हैं, आपके भरोसे हैं गुरुजी, जैसे आप चाहें हमें, आप बचाव आपने ही करना है हमारा गुरुजी, क्योंकि हमने तो अपना जीवन आपको ही समर्पित कर दिया है गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज आप जी का। और मैं एक बात बताना चाहूँगी कि गुरुजी, मेरी बेटी को हाँ, वो तो सत्संग वगैरह में जाती नहीं है मेरे साथ, तो मुझे तो बहुत अच्छा आनंद हुआ था जब मेरे घुटनों का दर्द तकलीफ कम हो गई थी। लेकिन वही बात है कि हमारे कुछ माड़े कर्म ही हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं, गुरु कृपा नहीं हो पाती है पूरी तरह से। कहीं न कहीं हमसे गलतियाँ होती हैं, अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, हमें ज्ञान ही नहीं होता। हमें वो सेवा, धर्म, कर्म हमें हमसे नहीं हो पाता। महाराज हमारी गलतियों को क्षमा करें प्रभु, हम तो क्षमा ही माँग सकते हैं आपके सामने। और बेटी को खाँसी हो रही थी, वही सूखी खाँसी हो जाती है उसको, जब वो थोड़ा-सा भी अपना ध्यान नहीं रख जैसे इस समय सर्दी जाने वाली है तो हो जाती है प्रॉब्लम। लेकिन वो सूखी खाँसी मैं जानती हूँ, अब तो महाराज के आने के बाद में, पहले उसको सूखी खाँसी होती थी, दसके आते थे, दसके आने के बाद उसके कान में दर्द होने लगता था। कान के दर्द के साथ ही मैं बहुत उसको पीजीआई ले के भागती थी, उसके कानों में ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, हड्डी की प्रॉब्लम की ऑपरेशन होगा, ये वो। जब से गुरुजी महाराज मेरे जीवन में आए हैं ना, तब से सब कुछ ठीक है मेरा। अब मेरे को कोई ऐसी टेंशन फ़िक्र नहीं है, पहले उसके बहुत दर्द हो जाता था, खाँसी आने के बाद उसके कानों में दर्द तकलीफ शुरू हो जाती थी। महाराज बचाना हमें इस परेशानी से। तो महाराज ने कल मुझे एक मैसेज दिया था कि मेरे लिए चाय बना और काढ़े, मतलब 3 चीज़ें, मुझे डर है, पता नहीं ऐसे कुछ मैसेज आया था, किसी चाय के लिए आया था 3 चीज़ें डाल के। मैंने सोचा चलो शाम का समय चाय बनाती हूँ गुरुजी के लिए, बेटी भी आ जाएगी। डरते-डरते बेटी से पूछा, क्योंकि वो चाय पीती नहीं है, उसने कहा हाँ मैं पी लूँगी मम्मी चाय। मैंने चाय बनाई अनजाने में ही, और उसमें लौंग डाली थी, काली मिर्च डाली थी, अदरक डाली थी और एक चीज़ और, इलायची डाली थी। बस अपने अनजाने में ही मैंने वो चाय बना के गुरु महाराज के सामने रख दी थी और हम दोनों ने वो चाय पी ली खाना खाने के बाद। मुझे महसूस हुआ कि जैसे रात को फ्रांसी को तकलीफ नहीं हुई थी, बेटी को जो वो सूखी खांसी खांसती है वो नहीं हुई थी। हाँ, मैंने अभी उसको फ़ोन करके पूछा दूसरे दिन आज कि अब तेरी खांसी में कैसा इम्प्रूवमेंट है? तो उसने कहा मम्मी खांसी तो बहुत कम है मेरे को, लेकिन जुकाम है। मैंने कहा कोई नहीं, जुकाम तो थोड़ी एहतियात बरतनी होती है और खाँसी का डर ज़्यादा होता है। तो महाराज आपका बहुत-बहुत शुक्राना कि आपने हमारा कष्ट अनजाने में ही कटाया गुरुजी।
मुझे नहीं पता आप बस इतना तो पता है जब आप हमारी हर एक बात का ध्यान रखते हैं तो हमारा दिया हुआ चाय प्रसाद भी ज़रूर छकते होंगे गुरुजी महाराज, भोजन प्रसाद भी ज़रूर ही छकते होंगे गुरुजी। जब हम आपका भोजन प्रसाद छक रहे हैं, आपका दिया हुआ अन्न खा रहे हैं, आपका दिया हुआ जल प्रसाद पी रहे हैं, तो आप हमारी बातें सारी सुन रहे हैं, हमारी सारी बातों का ध्यान रखते हैं, हर दुःख तकलीफ का आप हमारी ध्यान रखते हैं। तो मैं कैसे ना कहूँ कि गुरुजी हमारे गुरुजी के होते-सोते हमारा कुछ गलत हो सकता है, नहीं हो सकता हमारा कभी भी, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं गुरुजी और माँ-बाप अपने गुरु महाराज अपने बच्चों को कभी दुखी परेशान देख ही नहीं सकते। शुक्राना गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम मेरे शुक्राना महाराज। और ये ब्लैक मैजिक हाँ, और एक और मैसेज आ रहा है आँखों के धुंधलेपन को लेके। मुझे सिलाई करने का बहुत शौक है। पिछली सा मैं जब भी सिलाई लेके बैठती थी गर्मियों में, गुरुजी का मैसेज आता था, "बेटा आँखों का ध्यान रख, बेटा आँखों का ध्यान रख।" जल प्रसाद से आँखों को साफ करने के लिए बोला, त्रिफला के पानी से आँखें धोने के लिए बोला गुरुजी ने। और वो होता है गुलाब जल से आँखें धोने के लिए बोला। तो गुलाब जल के लिए तो बेटी ने कह दिया, "मम्मी ये गुलाब जल तो केमिकल वाला है, इससे तो आँखें मत धोया करो आप।" लेकिन हाँ, लेकिन अभी ना मैंने आज एक सत्संग सुना एक आंटी का कि वो भी ऐसी मेरी तरह इग्नोर कर देती थी गुरुजी की बात को और जल प्रसाद वगैरह से आँखें नहीं धोती थी। तो वो कह रही थी कि उनका ऑफिस में अचानक से उनकी आँखों में धुंधलापन आ गया था और जब उन्होंने चेकअप कराया डॉक्टर को तो एकदम से उनको चक्कर आए थे, सिर में दर्द हुआ था, आँखों में एकदम से धुंधलापन आ गया। तो डॉक्टर ने उनको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि चेकअप करने के बाद कि तुम्हारी बीपी वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट्स में आ गई थी उनके। तो महाराज फिर उन्होंने ध्यान दिया कि गुरुजी के तो बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे आँखों में धुंधलेपन को लेके। तो महाराज मुझे तो इस तकलीफ से बचाना, क्योंकि मुझे डॉक्टरों के हॉस्पिटल जाने में या चक्कर दवाइयाँ गोलियाँ खाने में मेरे को बहुत ज़्यादा वो होती है। गुरुजी महाराज मैं समझ गई कि मेरे घुटनों में भी प्रॉब्लम जो है ये ब्लैक मैजिक की है और गुरुजी आप ही ठीक करें बस, क्योंकि ये इस तरह की मेरी नसों में ब्लॉकेज वगैरह ये सब होना, ये मैं जानती हूँ ये नॉर्मल तो नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने आपके ऊपर छोड़ रखा है कि आपका जल प्रसाद हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है गुरुजी, बहुत बड़ी दवाई है हमारी। ये आप जानते हैं गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। तो मुझे भी ऐसी मत देना महाराज कि मैं आपके वचनों का पालन कर सकूं, आपकी कही कही हुई बात को हम ध्यान रख सकें। तो सारी संगत जी को बहुत बहुत शुक्राना जो मेरे ये सत्संग सुन रही हैं। तो बस हमें गुरु जी के जो मैसेज आते हैं वो हमसे संबंधित ही होते हैं, हमारी देख रेख में ही होते हैं गुरु जी महाराज। कुछ भी कोई भी बात गलत नहीं होती है गुरु जी की। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज आप जी का।